दोस्तों, अब मैं आपको रीतिकाल के बारे में बताता हूँ। रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक। जिस प्रकार भाषा के पश्चात व्याकरण बनता है, उसी प्रकार साहित्य निर्माण के पश्चात लक्षण ग्रंथ बनते हैं। इन्हें रीति ग्रंथ भी कहते हैं। रीति का अर्थ अर्थात रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्यांगों के विवेचन की पद्धति। इस काल में इस पद्धति पर प्रकाश डालने वाले रीति ग्रंथों एवं इस पद्धति का आधार लेकर रचे जाने वाले रीति काव्यों की प्रधानता रही, अतः इस काल को रीतिकाल कहा गया। रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। प्रत्येक कवि ने आचार्य बनने की लालसा से कोई न कोई लक्षण ग्रंथ अवश्य लिखा। रीति विषय पर सर्वप्रथम कलम चलाने वाले आचार्य केशवदास हैं, जिन्होंने अलंकार संप्रदाय को अपनाया था। दोस्तों, अब मैं आप सभी को रीतिकाल की विशेषताएं बताता हूँ। रीतिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। इस काल की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। इस काल के प्रायः सभी कवि आचार्य पहले थे और कवि बाद में। उनकी कविता पांडित्य के भार से दबी हुई है। श्रृंगार प्रियता इस काल की दूसरी मुख्य प्रवृत्ति है। सभी कवियों ने श्रृंगार में अतिशय रुचि दिखाई है। ये श्रृंगार वर्णन अश्लील कोटि तक पहुँच गया है। काम झूलई और मैं उरोजनी में दाम झूले, श्याम झूलई प्यारी की अनियारी अखियन में। अलंकार प्रियता इस काल की अलंकारिता या चमत्कार प्रदर्शन तीसरी मुख्य प्रवृत्ति है। अनुप्रास की छटा, यमक की झलक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि नाना अलंकारों के चमत्कार से रीतिकाल की कविता चमत्कृत हैं। गग गग गाजे गगन घन गवार के। भक्ति और नीति रीतिकाल में भी भक्ति और नीति संबंधी रचनाएं मिलती हैं, किंतु इसमें शुद्ध भक्ति भाव नहीं है, अपितु राधा कृष्ण समीरन के बहाने रीझने रझाने की कविताएं हैं। रीझी हैं सुकवि जो तो जानो कविताई, नहीं तो राधिका सुमिरन को बहानो है। ब्रज भाषा की प्रधानता। इस काल की रचनाओं में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रकृति से मधुर ब्रज भाषा रीतिकाल के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना से अधिक उपयुक्त थी। वर्ण मैत्री, अनुप्रासत्व, ध्वनात्मकता, शब्दगति, अनेकार्थता, व्यंग आदि वैशिष्ट्यों से इस काल की काव्य भाषा युक्त है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीतिकाल में कवि कर्म के साथ ही आचार्य कर्म भी संपादित हो रहे हैं। लक्षण ग्रंथ भी लिखे गए और उनके उदाहरण स्वरूप कविताएं भी रची गईं। जीवन दर्शन। रीतिकाल की कविता में राष्ट्रीय भावना की अभिव्यंजना नहीं मिलती, भोगवादी प्रवृत्ति मिलती है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के शब्दों में ऐसा लगता है कि रीति कविता के रचयिता यौवन और बसंत कवि हैं। जीवन का फूलता सुगढ़ रूप ही उन्हें प्रिय है।
रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। प्रमुख कवि रचनाएं: केशवदास रामचंद्रिका, मतीराम फूलमंजरी रसराज, मतीराम माधुरी, ललित ललाम साहित्यासार, देवदत्त भावविलास अष्टयाम, प्रेमचंद्रिका भवानी विलास, बिहारी लाल बिहारी सतसई, चिंतामणि त्रिपाठी, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस मंजरी, कवि कल्पतरु, घनानंद, सुजान सागर, ब्रहलीला, भूषण शिवराज भूषण, शिबा बाबनी, छत्रसाल दशक।